नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका और चलिए अब देख लेते हैं 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम स्पेशल प्लेन से दिल्ली से जयपुर पहुंचे। स्टेट हैंगर से मुख्यमंत्री सीधे सीएमआर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान स्टेट हैंगर पर कवरेज के लिए खड़े मीडिया पर्सन का उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन किया, लेकिन बिना रुके सीधे सीएमआर के लिए निकल गए। वहीं प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच अब सचिन पायलट भी कल जयपुर पहुंच सकते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा आरक्षण के लिए 4 साल पहले जारी किए गए परिपत्र को लेकर अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों में रोष है। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति ने वर्ष 2018 में जारी किए परिपत्र में संशोधन करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज आरक्षण संघर्ष समिति के बैनर तले हजारों की तादाद में ओबीसी युवाओं ने शहीद स्मारक पर आक्रोश जताया। धौलपुर के बिचौली गांव में एक टीबी से ग्रसित रोगी ने पत्नी के वियोग से तंग आकर आत्महत्या कर ली। पीड़ित ने अपने कमरे में छत के कुंदे से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस वजह से परेशान होकर उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। जिसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीना ने करौली के मुंशी त्रिलोक चंद माथुर स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और टेनिस बॉल, क्रिकेट जैसे मैच का लुत्फ उठाया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलना चाहिए। बीकानेर के पूगल थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। खाजूवाला सीओ ने कहा कि परिवादी ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बहन ने आरोपी ने करीब 4-5 पहले दुष्कर्म किया था। जब वो गर्भवती हुई तो परिजनों को घटना का पता चला। पीड़िता का मेडिकल करवाया गया है। SC/ST पॉक्सो एक्ट के तहत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसमें पीड़िता के बयान लिखबद्ध किए, उसका मेडिकल करवाया गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, परिवारजनों के बयान लिखबद्ध किए गए हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। चित्तौड़गढ़ में धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने एक बार फिर सीएम के समर्थन में प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि गहलोत जैसा नेता बनने में 100 साल लगेंगे। हालांकि राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त जाड़ावत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के सर्वे होने की बात कही है। सीकर जिले की रिंग थाना पुलिस ने दुर्लभ प्रजाति के पक्षी घुघू के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में रामेश्वर बावरिया नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने एक व्यक्ति को दुर्लभ प्रजाति का पक्षी 30 लाख तक बिकने का झांसा दिया था और ये कहकर उससे 7 लाख की ठगी की थी। जिला प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही के चलते नवरात्र में मां भद्रकाली के श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। हनुमानगढ़ टाउन के पास ऐतिहासिक मां भद्रकाली के मंदिर जाने के लिए श्रद्धालुओं को घगर नदी पार करनी पड़ती है। इस समय बरसाती घगर नदी में 4000 क्यूसेक पानी चल रहा है, जिससे मंदिर को जाने वाले कोजवे ओवरफ्लो हो चुका है। प्रशासन ने कोजवे को बंद करने की चेतावनी बोर्ड लगा दिया है। झुंझुनू में LIC कार्यालय के बाहर अभिकर्ताओं ने धरना दिया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अभिकर्ता जगदीश सिंह ने बताया कि LIC प्रबंधन न केवल अभिकर्ताओं बल्कि ग्राहकों के साथ भी गलत करने जा रहा है। अभिकर्ताओं के कमीशन में कटौती करने के अलावा अलग अलग तरह की बाध्यता लगाई जा रही है। यही नहीं, ग्राहकों के भी बोनस में कटौती की गई है।
वगैरह, सर्विस टैक्स वगैरह, ये बहुत सारे मतलब क्या है दावेदार हैं, उनको सब में लिख दी जाए। हमारे क्या है हर कदम पे मतलब क्या बाध्यताएं कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी हटाए जाए। और हम यानी कि अभिकर्ता LIC की रीढ़ है, और अभिकर्ता को मतलब के साथ में ये दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। उन सब के लिए हम पूरे भारतवर्ष में चक्काजाम आज। बूंदी जिले में नैनवा और दबलाना थाना क्षेत्र में भूमि विवाद के चलते हुए खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल हो गए, जिनमें गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को बूंदी के लिए रेफर किया गया है। वहीं घटना के संबंध में सूचना मिलने के बाद नैनवा और दबलाना थाना पुलिस घायलों को बयाना लेकर पहुंची। पुलिस ने मुकदमे दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी। हमारे पे तो बस करवाड़ियों से हमला किया और हमारे हाथों में चोटें बहुत गंभीर है। मेरे पापा और मेरे छोटे भाई की तो हालत इतनी गंभीर है, इनके सिर में ब्लड नहीं रुक रहा है। करीब 5 चोटें हैं, 4 इंच की। खबर जोधपुर से, जहां आज से क्रिकेट का रोमांच शुरू होने वाला है। लीजेंड लीग प्रतियोगिता के तहत खिलाड़ियों ने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर ने बरकतुल्ला खान स्टेडियम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने आयोजकों से मैच के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मैदान की व्यवस्था के साथ साथ खिलाड़ियों तथा नेट प्रैक्टिस कर रहे खिलाड़ियों को भी देखा। जो लेजेंड लीग क्रिकेट के जो लीग के मैच हो रहे हैं यहाँ जोधपुर में, आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको जान के खुशी होगी कि यहाँ पे एक और मैच 3 तारीख को जो सेमीफाइनल है वो भी जोधपुर में होगा, और फाइनल जो है वो इस बार ये जयपुर में करा रहे हैं। और ये 3 की जगह यहाँ पे 4 मैच जो लेजेंड लीग क्रिकेट की लीग है जो हम करा रहे हैं यहाँ पे, वो 4 मैचेस जोधपुर में होंगे। भीलवाड़ा में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल रावण का पुतला बनाने वाले 2 परिवार पेश कर रहे हैं। ये परिवार 1-2 नहीं बल्कि लगातार 4 पीढ़ियों से परिवार दर परिवार रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतला बनाने की परंपरा आज तक निभाते आ रहे हैं। ये दोनों परिवार भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए एक साथ मिलकर बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए काम करते हैं। सवाईमाधोपुर जिले के बौली थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन एक्सप्रेस हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना में एक महिला सहित 2 बालकों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना के दौरान एक अधेड़ भी डंपर की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। मौके पर मौजूद सैकड़ों ग्रामीणों ने मृतकों के शवों को उठने नहीं दिया। हम हमारी जो मांग है, हमारे यहाँ जो हमारे बच्चे हैं, मेरी पंचायत का एक है और पंचायत के बेटियों के बेटे हैं 2 बेटियां हैं। इन तीनों को हाईवे पे से टक्कर देके मार दिए गए हैं। उनको मौके पे से हमारी मांग है कि भी जो भी हमारा जितना इनको मुआवजा जब तक यहाँ नहीं मिलेगा या इनको आर्थिक सहायता जो भी इनको मिलनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई जितनी जल्दी से जल्दी इनके खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट कर रहे हैं। मेरी पंचायत में अब तक लगभग 10-12 लोगों की मौत हो चुकी है। दौसा के लालसोट नगर पालिका की बैठक में आज जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा जब मीटिंग का अनुमोदन किया जा रहा था, उसी दौरान कुछ पार्षदों ने एम्पावर्ड कमेटी के बारे में जानकारी नहीं होने की बात कही, तो मंत्री ने उन्हें रोक दिया और बैठ जाने के लिए कहा। इसी के बाद मीटिंग में हंगामा हो गया और करीब 1 दर्जन पार्षद हंगामा करते हुए मीटिंग से बाहर आ गए। इसका मैडम के पास जाता हूँ, मैडम फटकारती है, भगाती है हमको ऑफिस में से, भगाती है दबाव में आकर के। किसके दबाव में, किस कारण से कैंसिल किया है, मैं कारण पूछना चाहता हूँ मैडम से। बोर्ड की मीटिंग में इस तरीके से मेंबरों से बोल रहे हैं, आप चुप रहिए, आप कर लीजिए। क्यों ये कुंडली में कुल नहीं फोड़ने दिया जाएगा? ये पूर्णतः नगर पालिका में माओ उसी कर रहे हैं। जाओ पहले की ये क्या चीज है, किस चीज के बारे में हमें बोलना है, हम कैसे बता दें? कोई लीगल पट्टा बना रहा है, अनलीगल पट्टा बना रहा है, हम कैसे हाँ कर दें? हमसे पूछा जाता है क्या पार्षद से कि इसका पट्टा बनना जरूरी है या नहीं है? हमारे ये सब भूमाफियाओं के दलाल हैं जिन्होंने विरोध किया। जो इनको निश्चित रूप से लालसोट के भले के लिए काम करना चाहिए। लोगों ने भले के लिए भेजा है। अगर कोई कमी है हम उसको दूर कराएंगे, हमने कह दिया दूर करेंगे। और वो तो एक लेटर लिख के लाए थे कि इसको पढ़ना है, जाना है, और भूमाफियाओं ने दिया होगा लेटर, वो लेटर पढ़ा है, वो तो सबने देखा है। इसलिए कोई भूमाफियाओं के दबाव में लालसोट नगर पालिका काम नहीं करेगी।
दौसा में आज एक बिजली कर्मचारी की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला अस्पताल में हंगामा करते हुए इमरजेंसी यूनिट के डॉक्टर और अन्य स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की। दरअसल आज सुबह खावारावजी गांव के रहने वाले बिजली कर्मचारी रामखिलाड़ी सैनी कालीखाड़ गांव में विद्युत लाइन को ठीक करने के लिए गए थे। इस दौरान कर्मचारी की करंट से मौत हो गई। चूरू जिले के गांव नुहंद की 22 वर्षीय युवती ने गांव डोकवा निवासी अपने प्रेमी से लव मैरिज तो की, पर उसके परिजनों ने ही दोनों की जान के अब दुश्मन बनाए हैं। प्रेमी युगल ने शुक्रवार को चूरू एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रेमी युगल ने एसपी को तहरीर देकर परिजनों को पाबंद करने की कार्रवाई की मांग की। सादुलपुर में कई जगह रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन शहर में ऐसी भी रामलीलाएं देखने को मिल रही हैं जहां रामलीला मंचन के बाद देर रात वहां फिल्मी गानों पर अश्लील नृत्य होते हैं। ऐसा ही एक नृत्य का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला संज्ञान में आने पर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। उन्होंने तुरंत इसे बंद कराने की मांग की है। बाड़मेर में झोलाछाप डॉक्टरों का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला मीठे का तला गांव से सामने आया है। अवैध रूप से संचालित निजी क्लिनिक पर झोलाछाप डॉक्टर ने एक मासूम बालिका की जान ले ली। झोलाछाप डॉक्टर ने उसे लगातार 3 ड्रिप के साथ कई इंजेक्शन लगा दिए, जिसके बाद बालिका ने दम तोड़ दिया। आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर जमकर प्रदर्शन किया है। ये मेरी सिस्टर है। सुबह लगभग 9 बजे यहाँ आई थी। मेडिकल है हमारे गाँव में, सर्जी मेडिकल है। यहाँ आई थी, यहाँ थोड़ा बुखार था, डेंगू का थोड़ा सा था। यहाँ आए, उनको चेकअप करवाया। उसने बोला कि आप यहाँ बैठो, मैं इनका इलाज शुरू करता हूँ। तो यहाँ उनको लाए और इस डॉक्टर ने उसका इलाज शुरू किया। मीठे का तला पे जी बच्ची के साथ राधा राम ने मुझे रिपोर्ट दी है। इसमें थाना पहुँच कर नियम कार्रवाई की जाएगी, दर्ज किया जाएगा। बच्ची का पोस्टमार्टम करवाने के बाद बाड़मेर में चोरी करने के इरादे से आए चोर को लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे लोगों से छुड़वाया और थाने ले आई और उसके बाद बाड़मेर जिला अस्पताल में उसका इलाज के लिए भर्ती कराया गया। चोर की पहचान मोहित के तौर पर हुई है। उसके खिलाफ 25 से अधिक मामले दर्ज हैं। इसका एक अन्य साथी भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने चोर के कब्जे से एक चोरी की वैगनआर कार को भी बरामद किया। बांसवाड़ा के अंबापुरा थाना क्षेत्र के मुहड़ीपाड़ा गांव में एक भाई बहन के बीच खेलते समय झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद आवेश में आकर बहन ने घर में रखी कपास में छिड़कने वाली दवा का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। गंभीर हालत में परिजनों ने बिना उसे देर किए तत्काल एक निजी वाहन से एमजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन श्री गंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं माता रानी के भक्तों के द्वारा माता को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन और सत्संग किए जा रहे हैं, जहां एक और श्रद्धालु अपने घरों में माता रानी की घट स्थापना कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मंदिरों में भी माता रानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राजसमंद के कुवारिया कस्बे में स्थित कालका माता का एक ऐसा अनूठा मंदिर है जिसमें 9 दिन तक श्रद्धालु सिर्फ पर्दे के बाहर से ही माता के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के गर्भ के आगे लाल रंग का पर्दा लगा रहता है। केवल मंदिर के बोपाजी ही सुबह शाम आरती के लिए अंदर प्रवेश करते हैं, जबकि अन्य दर्शनार्थियों के लिए बाहर से ही दर्शन होते हैं। राजसमंद के कांकरोली थाना क्षेत्र में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया और 2 पुरुष और एक महिला सोने के जेवर चुराकर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी है। टोंक में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कन्यादान शब्द पर ऐतराज जताते हुए किशोरी फेडरेशन के सदस्यों ने कन्यादान योजना का नाम बदलने की मांग रखी। इसके लिए जिले के पीपलू एसडीएम और टोडा रायसिंह एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शिव शिक्षा समिति सचिव ने बताया कि कन्या को दान की वस्तु ना समझे और लड़कियों को कन्या शब्द से संबोधित ना करें। जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आईदान सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शारदा ने राजकीय जवाहिर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों की जानकारी लेते हुए हॉस्पिटल की सुविधाओं के बारे में भी पूछताछ की। बीजेपी पदाधिकारियों ने अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की।
स्वच्छता के लिए एकजुट भारत को ध्यान में रखते हुए रामदेवरा मंदिर की सड़कों पर प्रशासन के सहयोग से स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विकास अधिकारी किशोर कुमार और विशिष्ट अतिथि के रूप में रामदेवरा सरपंच समंदर सिंह तंवर ने शिरकत की। टीम के सदस्यों ने उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी देकर सहयोग देने पर प्रकट आभार किया। कोटपुतली के बस्सी इलाके के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के तबादले से नाराज विद्यार्थियों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। इस दौरान विद्यार्थियों के समर्थन में अभिभावक और ग्रामीण भी आ गए और शिक्षक के तबादले को निरस्त करने की मांग की गई। प्रतापगढ़ शहर में डांडिया नृत्य अब अपने पूरे परवान पर है। देर रात तक गरबा पंडालों में युवक युवतियां गुजराती गरबे पर शानदार प्रस्तुतियां देते नजर आए। इस दौरान रंग बिरंगी रोशनी को निहारने और डांडिया नृत्य को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को लेकर पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।